यमुना भक्तों, अर्जुन जब द्वारका से निकला तो मार्ग में आगे आगे चले तो लुटेरे भीलों ने उन्हें घेर लिया और यदुवंशियों की स्त्रियों को ले लेकर भागने लगे। अर्जुन ने गांडीव उठाने की कोशिश की, किंतु प्रत्यंचा न चढ़ सकी। अर्जुन याद ही भूल गया। अर्जुन को महान क्लेश और दुख हुआ। उसके बाद जैसे तैसे मातृकावत नगर पहुँचे। वहाँ कृतवर्मा के पुत्र को राजा बना दिया और भोजवंशी यादवों को वहाँ पर बसा दिया और भोजवंशी स्त्रियां कृतवर्मा के पुत्र को संरक्षणता में सौंप दी गईं। उसके बाद बूढ़े और बालकों तथा अन्य स्त्रियों को लेकर वो इंद्रप्रस्थ आ गए और वहाँ भगवान श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ को वहाँ का राजा बनाकर यदुवंश की स्त्रियों को वज्रनाभ को सुपुत्र कर दिया। उसके बाद अर्जुन ने सात्विकी के पुत्र को सरस्वती नदी के तटवर्ती देशों का राजा बना दिया और कुछ स्त्री बालक उसके सुपुर्द कर दिए। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मणी, गंधारी, शैव्या, हेमवती तथा जाम्बती रानियां अग्नि में प्रवेश कर गईं। सत्यभामा तथा अन्य देवियां वन में तपस्या के लिए चली गईं। इस प्रकार अर्जुन ने संपूर्ण यादवों को उचित बंटवारा कर नेत्रों से आंसू बहाते हुए फिर वेदव्यास जी के आश्रम में गए। अर्जुन ने वेदव्यास जी को प्रणाम किया और अशांत चित्त होकर उनके पास में बैठ गए। तब वेदव्यास जी ने कहा, हे अर्जुन, तुम आज इतने खिन्न क्यों हो? क्या कोई ब्रह्म हत्या हो गई है या पराजित होकर आए हो? यह सुनकर अर्जुन ने रोते हुए कहा, हे भगवान, संपूर्ण यादवों का नाश हो गया है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने स्वधाम अपने लोक को चले गए हैं। समय का उलट फेर देखिए कि जिन भुजाओं से मैंने अनेकों बार पृथ्वी के राजाओं को अपने वश में किया था, आज उन्हीं भुजाओं से गांडीव धनुष पर बाण नहीं चढ़ सका और भील मेरे सामने देखते देखते ही विष्णु वंश की हजारों स्त्रियों को अपहरण करके ले गए। यह सब श्याम सुंदर की माया थी जो उन्हीं के साथ चली गई। वेदव्यास जी बोले, बेटा, अब तुम्हारा परलोक गमन का समय आ गया है। इतना सुनकर अर्जुन व्यास जी की आज्ञा लेकर हस्तिनापुर चला गए और द्वारका का सारा हाल धर्मराज युधिष्ठिर को सुना दिया। आज की कथा का वर्णन कर दिया है। आगे की कथा का वर्णन यथाक्रम करते रहेंगे। जय यमुना मैया की।